सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की 220वीं कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। संसार में यदि व्यक्ति अपने ज्ञान को परिपक्व करके उस परिपक्वता के अनुसार अपना व्यवहार करता है तो उसको सारे जहान का, इस सारे संसार का उसको प्यार मिलता है। लेकिन यदि व्यक्ति के अंदर संस्कारों का या जो भी उसने ज्ञान अर्जित किया उसके व्यवहार का यदि उसको पता नहीं है, यदि वह संसार की सारी विद्याओं को पढ़ करके उनका आचरण नहीं करता है, उनका अपने वाणी व्यवहार में प्रयोग नहीं करता है, तो उसको संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं कर सकता है। क्योंकि संसार का यह जो है व्यवहार कहीं ना कहीं उसको दुख देगा, कहीं ना कहीं उसको कष्ट देगा, कहीं ना कहीं वह पतित होगा ही होगा, क्योंकि उसने इस संसार से जो आसक्ति कर रखी है, इस संसार की जो उसको व्यवस्थाएं मिली हैं, जो भी भोग सामग्री उसको प्राप्त है, जो भी उसको धन संपदा पद प्रतिष्ठा प्राप्त है, उससे वह कभी संतोष नहीं व्यक्त करता, वो उसमें संतोषी बन करके व्यवहार नहीं करता है, तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति दुखी होगा। संतोष की चर्चा चल रही है नियमों में, शौच संतोष। तो संतोष यदि है तो हमारे जीवन में उत्तम सुख का आधान होगा, उत्तम सुख की प्राप्ति होगी, और सारे संसार का हमको धन मिल जाए, सारे संसार की भोग सामग्री मिल जाए, लेकिन यदि मन में संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो संसार आपको सब कुछ देने के बाद भी कभी सुखी नहीं कर सकता है, कभी आपको उत्साहित नहीं कर सकता है। हमेशा हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सुख तो हमारे अंदर है, सुख समृद्धि और जो भी उन्नति है हमारे अंदर है। यदि हमारा व्यक्तित्व उन्नत है, हम अंदर से यदि धनी हैं, अंदर से यदि परिपक्व हैं, अपने व्यवहारों से यदि परिपक्व हैं, हम नितांत अभाव में भी रहेंगे। निर्धन होते हुए भी सारे धनों का आधान हमारे पास होगा, और सारा धन संसार का मिलने के बाद भी यदि संतोष युक्त जीवन नहीं जीता है तो सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। वो संसार में सबसे बड़ा दरिद्र माना जाता है जिसकी तृष्णाएं बहुत विशाल होती हैं। बहुत विशाल तृष्णा वाला व्यक्ति कितना भी पाले उसको लगता है कुछ पाया ही नहीं। आचार्य शंकर कहते हैं, मूढ़ जहि ही धन गाम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णाम यल्लभ से निज कर्मोपातम वित्तं तेन विनोदय चित्तम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। संसार में मूढ़ जहि धन आगम तृष्णाम, यदि सुखी रहना चाहते हैं तो आचार्य उपदेश दे रहे हैं, हमको संकेत कर रहे हैं कि ये मूढ़ता युक्त अपना व्यवहार छोड़ दो, इसका त्याग कर दो। जो धन आगम की तृष्णा तुमको सता रही है कि इधर से भी धन आ जाए, इधर से भी धन आ जाए, इधर से भी आ जाए, तो धन से व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। मूढ़ जहि धन आगम तृष्णाम, इस तृष्णा को छोड़ दो।
कुरु सद्बुद्धि मनसि वितृष्णाम, अपनी सद्बुद्धि को सन्मार्ग की ओर लगाओ, उस परम पिता परमेश्वर की ओर लगाओ जिससे सच्चा सुख मिलने वाला है। इस बात का आशय ये कदापि हमको नहीं लेना चाहिए कि नहीं हम फिर निर्धन बन करके रहें, धन संपदा न अर्जित करें, ऐसा कदापि नहीं है इसका आशय। क्योंकि आप रोज प्रार्थना में बोलते हो वयम श्याम पतयो रयिणाम, हे परम पिता परमेश्वर हम धन और ऐश्वर्यों के स्वामी होवें। लेकिन धन ऐश्वर्यों का स्वामित्व होने पर भी व्यक्ति कम से कम तृष्णा से बचे, धन की वासना से बचे। धन की तृष्णा, ये वासना हमको पापी बना देती है, हमको हताश निराश कर देती है, हमारे अंदर दैत्य का भाव आ जाता है, राक्षसी स्वभाव उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि धन से सब कुछ संभव नहीं है। हाँ ठीक है, धन एक साधन है, धन यदि नहीं है तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वो धन साध्य नहीं है। यदि धन से सब कुछ संभव होता तो जो करोड़पति हैं, अरबपति, खरबपति हैं, वो संसार में जो निर्धन हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, उनको जीने का अधिकार नहीं देते। इसलिए धन कमाएं, धन की लालसा करें, सात्विक कामना करें, लेकिन छल कपट झूठ फरेब भ्रष्टाचार ना करें, पुरुषार्थ करें। जब तक जिए 100 वर्ष तक जीने की आशा रखें। वेद कहता है कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह एवं तुई नान्यथ्यो तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। तुम 100 वर्ष तक जीने की कामना करो, लेकिन वेदोक्त कर्मों को करते हुए किसी से आशा मत रखो, किसी से अपेक्षा मत रखो। लोग अपेक्षा कर लेते हैं, संतोष युक्त जीवन न जी करके तृष्णा में उनका जीवन जाता है, और जहां से उनको उनकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति नहीं होती है, उससे उनके अंदर द्वेष बढ़ता है, उनके अंदर उस व्यक्ति में कमी नजर आने लगती है। जब तक स्वार्थ होता रहता, स्वार्थ सिद्धि होती रहती है, उससे धन मिलता रहता है, उससे सुख सामग्री मिलती रहती है, उससे उसके जो है मन के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार उसकी स्वार्थ की पूर्ति होती रहती है, तब तक तो व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम व्यवहार करते हैं। लेकिन जब वो संतोषी व्यक्ति नहीं होता है तो वह और डिमांड करेगा, और उसकी डिमांड कौन कितने दिन तक पूरी कर सकता है? हमेशा तो कोई किसी की डिमांड पूरी नहीं कर सकता है। तो फिर वह व्यक्ति बुरा बन जाता है, फिर वो चश्मा निकाल देता है, जो उसकी तारीफ करता था उस चश्मा को निकाल करके, अर्थात स्वार्थ सिद्धि वाला जब तक उसको लगता है कि नहीं बहुत अच्छा हो रहा है, तब तक तो उस चश्मे से अच्छा लगता है, लेकिन जब उसको लगता है इससे तो स्वार्थ सिद्धि नहीं हो रही है, मेरा संतोष इससे तृप्त नहीं हो रहा है, तो फिर दूसरा चश्मा लगा लेता, अरे ये तो गड़बड़ व्यक्ति है, यह व्यक्ति काम का नहीं है। ये ऐसे लोग जो अपने जान को परिपक्व ना करके अपने चश्मे को बदलते रहते हैं, तो व्यक्ति का जान बदलता रहता है, उसके स्वार्थ सिद्धि में वो जान बदलता रहता है। जब तक सभी पूछते हैं आप कैसे हैं, जब तक आपके पास पैसे हैं। तो ऐसी जो स्वार्थ की सिद्धि वाला स्वभाव है, जो व्यवहार है, उसमें व्यक्ति बदलता रहता है, गिरगिट के जैसा रंग बदलता रहता है। ऐसे ही कुछ लोग जो स्वार्थ में, जो अपनी निजता में जीते हैं, जो अपनी तृष्णाओं को दूसरों के ऊपर थोपते हैं, उनका जान वैसे ऊपर नीचे होता रहता है, वैसे ही उनका स्वभाव बदलता रहता है। यदि उनके स्वार्थ की कोई बात करता है तो वो बहुत अच्छा हो जाता है, यदि उनके स्वार्थ में कहीं टकराव आता है तो वही व्यक्ति बुरा हो जाता है।
हम अपने आप को सुधारें, अपने ज्ञान को परिपक्व करें, क्योंकि तृष्णा का कोई अंत नहीं है। और जिसके अंदर तृष्णा आ जाती है, संतोष का अभाव हो जाता है, वह व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। भर्तरी ने बहुत ही अच्छा लिखा है कि ये जो हमारा जीवन है, इस जीवन में यदि तृष्णा अपना अधिकार जमा लेती है तो अंत तक भी कभी इसका जो है प्रभाव जाता नहीं है। बलिभीर मुख आक्रांतम पलितेनांकिता शिरा गात्राणि शिथिलायन्ते तृष्णा एक ही तरुणायते। कह रहे हैं कि ये जो हमारा शरीर है, ये तो धीरे धीरे वृद्धापन को प्राप्त होता है, धीरे धीरे इसमें झुर्रियां पड़ने लगती हैं। लेकिन हमारा जो शरीर है, ये झुर्रियों से आक्रांत हो जाने पर, झुर्रियों से परिपूर्ण हो जाने पर, और बाल जो बहुत अच्छे लगते हैं, धीरे धीरे वे श्वेत होने लगते हैं, सफेद होने लगते हैं। और चेहरा जो है, इससे जो बहुत अच्छा लगता है, सुडौल लगता है, धीरे धीरे फिर इतना खराब लगने लगता है कि लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं। गात्राणि शिथिलायन्ते, ये सारे अंग जो है शिथिल हो जाते हैं। पैर हम कहीं रखते हैं, गिरता कहीं है, जाना चाहते हैं कहीं और चले जाते हैं कहीं। ये स्थिति शरीर की होती है। लेकिन उसमें भी तृष्णिका तरुणायते, ये तृष्णा यदि किसी के ऊपर अपना अधिकार जमा लेती है तो वृद्धापन में भी छोड़ती नहीं है। शरीर तो बूढ़ा होता जा रहा है, लेकिन तृष्णा नौजवान होती जा रही है। तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती है। जैसे जैसे व्यक्ति का आयुष्य बढ़ता जाता है, वैसे वैसे तृष्णा भी बढ़ती जाती है। हमारा जो मुखमंडल है झुर्रियों से आक्रांत हो गया, सिर श्वेत केशों से चिन्हित परिपूर्ण हो गया, शरीर शिथिल होता जा रहा है, परंतु एकमात्र तृष्णा ही ऐसी है जो तरुण अर्थात जवान होती जा रही है। और वो तृष्णा फिर हमको अगले जन्म में भी परेशान करती है। इसलिए ज्ञान युक्त हमारा व्यवहार हो। बार बार ज्ञान की बात आती है तो इसका तात्पर्य ये है कि अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से, कर्तव्य की भावना से हम कर्म करें। जब कर्तव्य की भावना से कर्म करेंगे तो हम कभी दुखी नहीं होंगे, पूर्ण तृप्त होंगे। और ये जो भी अनुभव शास्त्रों का, जो भी अनुभव परस्परता का हमने अल्प अनुभव हमारे पास है, तो भी यही बात सामने आती है कि जिसने अपने को अंदर से संतोषी बना लिया है, उसने संसार को समझो जीत लिया है। संसार में उसके लिए कोई भी चीज अप्राप्य नहीं है। लेकिन जिसने अपने आप को नहीं जीता है, अपने आप को नहीं पकड़ा है, अपने आप में जिसका संतोष स्थिर नहीं है, वो संसार के पदार्थों से, भोग्य सामग्री से अपने को कभी तृप्त नहीं कर सकता है। और ये विशेष बात ये कहा कि इसको आप सुनते रहते हैं, भोगा न भुगता वय में भुगता, तपो न तप्तम वय में उत्तप्ता, कालो न यातो वय में याता, तृष्णा न जीर्णा, कि सारा सब कुछ होते होते तृष्णा कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होती है। ये एक एक कदम, एक एक पल जीने का यह सामर्थ्य यदि हम विकसित कर लें तो संसार में हो सकता है। लेकिन ये स्वभाव हमको बनाना पड़ेगा। आज हम जिस स्थिति में हैं, हम क्रोधी हैं, हम शांत हैं, हम बहुत ध्यानी हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, तो उसके पीछे हमारा पूर्व जन्म का जो कर्म है, जो हमारे संस्कार हैं, वही परिष्कार हमारे साथ है, वही व्यवहार हमारे साथ है। तो कोई बात नहीं, यदि स्वभाव हमारा अभी ऐसा नहीं है तो उसको हम बनाने का प्रयास करें, तृष्णा को समझ करके इसको भगाने का प्रयास करें, क्योंकि ये बहुत ही जो है हमारे जीवन को दुख देने वाली है, हमको बहुत ही नीचे गिराने वाली है। भर्तरी बहुत अनुभवी विद्वान हुए और वो लिखते हैं तृष्णा के विषय में,
भ्रांतं देशमनेकदुर्गविषमं प्राप्तं न किञ्चित् फलम् त्यक्त्वा जातिकुलाभिमानमुचितं सेवा कृता निष्फला भुक्तं मान विवर्जितं परगृहे स्वशंकया काकवत् तृष्णे जृम्भसि पाप कर्म पिशुने नाद्यपि संतुष्यसि नाद्यपि संतुष्यसि। कह रहे हैं कि संसार में अनेक दुर्गम विषम स्थानों में भटकने पर भी मुझे धन आदि के रूप में किसी भी फल की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि तृष्णा से व्यक्ति पता नहीं कहां कहां जाता है। धन के लिए कहां कहां लोग भटकते रहते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। बहुत कुछ करना पड़ता है, हजारों हजारों किलोमीटर लोग जाते हैं, इस दुनिया के इस कोने से उस कोने तक जाते हैं, और छोर का पता लगाते हैं, पूरी धरती नापते हैं। किसके लिए? धन के लिए, संपदा के लिए, ऐश्वर्य के लिए। तो यही बात कह रहे हैं कि संसार में मैंने ऐसे दुर्गम, कोई पहाड़ पर, कोई समुद्र में, कोई आकाश में, पाताल में, हर स्थान पर जो है भटकने पर भी धन आदि की फल की प्राप्ति हुई नहीं। अपने जाति कुल के अभिमान को भी त्याग करके धनवानों कि मेरी सेवा भी व्यर्थ गई, मतलब अपना बहुत कोई कुलीन होते हुए भी पापी पेट के लिए, धन संपत्ति के लिए सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते? जो नहीं करना है वो भी धन संपदा के लिए करते हैं, और वो भी सेवा, जिनकी सेवा कभी करने की इच्छा भी नहीं होती है, लोग मतलब धन के लिए वो भी मंजूर करते हैं, ठीक है करेंगे। और जैसे अभिमान को त्याग कर की हुई धनवानों की मेरी सेवा भी व्यर्थ गई, और कौवे के समान डरते हुए तथा अपमान सहते हुए मैं दूसरों के घर खाता रहा। जैसे एक भय होता है, उस भय का भी मुझको थोड़ा सा ध्यान रहा, लेकिन जो लालच है, जो तृष्णा है, जिनके यहाँ मुझको नहीं जाना चाहिए था, जिनके सानिध्य में मुझको सदा अपमान ही मिला है, उनके यहाँ भी मैं धन संपदा के लिए गया, तृष्णा को बुझाने के लिए गया। लेकिन हे पाप कर्मों में लुब्ध करने वाली तृष्णा, हर प्रकार से मुझको पाप में संलिप्त करने वाली तृष्णा, इतने पर भी तुझे संतोष नहीं हुआ, जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कहने का आशय ये है कि व्यक्ति जो नहीं चाहता है, ना चाह कर के भी उन कर्मों को करता है ताकि उसको संतुष्टि मिल जाए, लेकिन संतुष्टि मिलती नहीं है, वो तृष्णा उसकी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इस संदर्भ में आगे कहा, उत्खातम निधि शंकया क्षितितलम माता गिरेर धातवो निस्तीर्णम सरिताम पतिर्निपतयो यत्नेन संतोषिता मंत्राराधन तत्परेण मनसा नीता शमशाने निशा प्राप्तः कांडवराट कोपि न मया तृष्णेधुना मुंच माम तृष्णाधुना मुंच माम। कह रहे हैं कि मैंने निधि संकया, धन प्राप्ति की आशा में इस पृथ्वी तल को जो है उत्खातम, उत्खनन किया, उसको खोद डाला ताकि मुझको धन संपदा मिल जाए।
और गिरे हैं पर्वतों के धातुओं को नुमाता जलाया। व्यापार से धन कमाने हेतु सरिताम पतितः, जो सरिताम पति अर्थात समुद्रों को भी निस्तीर्णा पार कर दिया। यत्नेन प्रयास पूर्वक नृपतया राजाओं को संतोषिता संतुष्ट करने की चेष्टा की। बड़े बड़े धन संपदा से युक्त लोगों की जो है लोग सेवा करते हैं कि शायद हमको भी कुछ मिल जाए। जो बड़े नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, तो कुछ लोग उन्हीं के आगे पीछे चाटुकारी करते रहते हैं कि शायद कोई हमको भी विभाग मिल जाए, हमको भी कुछ जो है रोजगार मिल जाए। ऐसे मक्खन पालिश में लोग लगे रहते हैं। इसी प्रकार से कहा कि मंत्र आराधन तत्परेण, मंत्र सिद्ध करने की मनसा इच्छा से शमशाने अनेक प्रकार से लोग धन प्राप्ति का साधन जुटाने का प्रयास करते हैं। गड़े हुए धन को पहले लोग बोलते थे कि यहाँ अमुक संपदा गड़ी है धरती पर, तो लोग उसको खोजते थे रात रात भर कहीं कहीं। अब ये अभी तो लोग जागरूक हो गए हैं, लेकिन पहले ऐसा होता था। तो कहने का आशा ये कि मंत्र सिद्धि के निमित्त अनेक प्रकार से हमने धन की प्राप्ति के साधन जुटाए, परंतु मुझे एक कानी कौड़ी भी नहीं मिली। मतलब प्राप्तः काणो राट्र कोपि न मया तृष्णे अधुना मुंच माम, सब कुछ कर डाला लेकिन जो भी मिला वो एक हाथ से मिला, दूसरे हाथ से चला गया। कुछ मेरे पास है नहीं, मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ हूं और खाली हाथ ही चला जाऊंगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कि तो कह रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, हे तृष्णा, हे जो अज्ञान रूपी इच्छा है, तृष्णा है, मुझको मुंच, मुझको जो है तृष्णे अधुना, इस समय मुझको मुंच, मुझको छोड़ दे। अब तो कम से कम मेरा जीवन जो है धर्म कर्म में लगे, अध्यात्म में लगे, इसलिए विशेष बात कह रहे हैं। और एक श्लोक और कहा, खलालापः सोढ़ा कथमपि तदाराधन परहि निगृहान्तर्बाष्पं हसितमपि शून्येन मनसा कृतो वीतस्तम्भा प्रतिहत धिया मांजलिरपि त्वमाशे मोघाशे किम परमतो नार्तयसि माम। बहुत सुंदर बात कही कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए मैंने खल आलापाह, दुर्जनों के कितने कटु वचन तथा तद आराधन परैहि, उनकी सेवा में तत्पर होकर के कथम अपि कितने प्रकार के कष्ट सहे। जो जिसको बोलना था वो सारा मुझको बोला, मुझको जीवन में कुलीन लोगों की सेवा का भी अवसर मिला और जो दुर्जन है उनकी भी सेवा का अवसर मिला, लेकिन जो अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु मैंने किया उससे मुझको विशेष संतुष्टि नहीं मिली। अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु मैंने दुर्जनों के दुर्वचन और उनके आराधकों के उपहास बड़ी कठिनाई से भीतर के आंसुओं को रोकते हुए सूने मन से सहता रहा। ऐसा बहुत होता है और लोग कहते हैं कि जो है पराई गांठ से पैसा निकालना बड़ा कठिन काम होता है, अर्थात किसी की सेवा करके उसको प्रसन्न करके पैसा कमाना बहुत कठिन होता है। हर व्यक्ति स्वाभिमानी है, हर व्यक्ति अपने आप में एक विशेष योग्यता को रखता है। कोई भी व्यक्ति किसी की नौकरी पसंद नहीं करता है, लेकिन पैसे के कारण, अपनी जरूरतों के कारण लोग दूसरों की नौकरी करते हैं। मुझको व्यक्तिगत रूप में कभी कभी इस बात को सोच करके बड़ा दुख होता है। कई स्थानों से जब हम निकलते हैं तो अनेक जो बहन बेटियां
जिस अवस्था में उनको शिक्षा ग्रहण करनी होती है उस अवस्था में किसी फैक्ट्री में वो काम करती हैं। कई बार सोच करके और देख करके कष्ट होता है कि कोई भी माता पिता, कोई भी भाई अपनी नौजवान बहन को, बेटी को किसी फैक्ट्री में या किसी ऐसे स्थान में, असुरक्षित स्थान में कभी भेजने का साहस नहीं कर सकता है। लेकिन मजबूरी उसकी ऐसी होती है, ऐसा उसको धन का अभाव होता है कि उसको दूसरों की नौकरी भी स्वीकार करनी पड़ती है, दूसरों की गाली भी सुननी पड़ती है, दूसरों के द्वारा कठोर वचन कहने पर भी उसको सहन करना पड़ता है, अंदर से खून के आंसू भी वो रोते हैं। लेकिन वास्तव में वे या जो धन तृष्णा के वशीभूत होते हैं, वे लोग धन के मद में जो बहुत बड़े होते हैं, जड़ी भूत बुद्धि वाले लोगों के सामने हाथ जोड़ करके जो व्यक्ति मांगता है और जिनके पास धन संपदा होते हुए भी वो देते नहीं है, उनसे बढ़कर के कोई भी व्यक्ति अधम नहीं हो सकता है। अर्थात जिसका जितना सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से इस समष्टि की सेवा करने में उसको कभी भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो ये तृष्णा के विषय में कह रहे हैं कि हे हताश तृष्णे, तू मुझे इससे अधिक और क्या नचाएगी। ये ऐसा नाचना चाहती है तृष्णा, ऐसा परेशान करती है कि व्यक्ति जो नहीं चाहता है उसको वैसा ही जो है करने के लिए मजबूर करती है, जिससे उसका जीवन सदा भागम भाग में रहता है। वो अपने आप को समझने का, अपने जीवन को समझने का प्रयास नहीं कर पाता है। इसलिए हमारा जीवन बहुत ही उन्नत यदि हम चाहते हैं तो हमारा जीवन उन्नत बनेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। पुरुषार्थ से, परमार्थ से, दृढ़ संकल्प से, मन की प्रसन्नता से अपने आप को हम यदि पूरा रखते हैं तो वो जरूर उसकी पूर्ति होगी। तो हम इसको समझें और इसकी चर्चा हम अगले भाग में और करेंगे। अभी यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।